अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट अमना सैयद फ्रॉम लेट्स टॉक बाय DX। आज हम आपके साथ एक अपनी स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं जो कि हम आपके साथ तामीर एक्सपो से लेके आ रहे हैं। आइए हम बात करें। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपो होती है तो उसमें किस तरह का फुटफॉल जो है वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है एज अ बिल्डर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो रियल एस्टेट के एक्सपोज होते हैं और ख़ासकर पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह का ट्रेंड था जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के बाद ज़मीन.com ने शुरू किया था। और अब तमीर एक्सपो जो तमीर एक्सपो 2022 हुआ है, मैं ये समझता हूँ वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान और ख़ासकर कराची। तो ये हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस तरह के जो एक्सपोज हैं ये बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वेलकम करते हैं, एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन द कस्टमर्स एंड द बिल्डर्स। और ये इन्वॉल्व करते हैं मोर देन 70 इंडस्ट्रीज़ को। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैं समझता हूँ बैकबोन है हमारे मुल्क की मईशत की। और इससे मुतल्लिक जितनी भी दूसरी 70 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व होती हैं इंडस्ट्रीज़, उन सब को फ़रोग मिलता है बिज़नेस जनरेट करने के लिए, उन सब लोगों को मौका मिलता है। और यहाँ पे जो फुटफॉल है ये ऑब्वियसली कराची शहर में, तो कराची शहर के लोग हैं। इवन मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो हैदराबाद से और सिंध के बहुत सारे इलाकों से यहाँ पर आए हैं। और फिर हम लोग जिस तरह रियल एस्टेट प्योर सेल्स का काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो हमारा भी इंटरेस्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉल्स आर ओवर देयर, हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। प्राइवेट बिल्डर्स आते हैं यहाँ पर और इसी तरह से मेरे कंपटीशन क्रिएट होता है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल वाले लोग हैं, मैंने यहाँ देखा है कि वो बेशक वायर बेच रहे हैं, केबल्स बेच रहे हैं, यानी सीमेंट, सरिया, बजरी से लेके कोई भी जो फिनिशिंग मटेरियल वाले लोग हैं जिनका ताल्लुक मैंने 70 इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया है, वो सब के सब लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले में लेके आते हैं। तो इस तरह के ये एक जो प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक फोरम बनेगा और जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन और एक कम्युनिकेशन का सोर्स होगा इन फ्यूचर भी। और अभी हमारी ये जो एक्सपो करवाने वाले थे कैसर मुनव्वर साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है और एक हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, आई बिलीव कि ये अब फर्दर ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में बल्कि मुल्क से बाहर भी कहीं जाके परफॉर्म करने का इरादा रखते हैं। तो विच इज़ वेरी गुड आइडिया। और मैं समझता हूँ तामीर एक्सपो के लिए हम सबकी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि तामीर एक्सपो का जो मेन पर्पज़ है वो तामीरात को लेके है, तामीर से रिलेटेड है। और एक बिल्डर उसको बहुत बखूबी उसको बता सकता है कि तामीर कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है। आइए हम पूछते हैं सर से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी थैंक यू सो मच। देखें इस वक्त जो एक्सपो है, जैसे नान भाई ने फरमाया, एक्सपो इनफैक्ट ब्रिज का रोल प्ले करता है प्रोड्यूसर और एंड यूज़र के बीच में। और रियल एस्टेट और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट और लोगों तक उसकी इजीली एक्सेस के लिए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन और विलाज और अपार्टमेंट, मतलब ये कि जो एंड यूज़र के लिए एक छत है, उसके लिए जो आजकल जिस तरह का इन्फ्लेशन है, जिस तरह के मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसके लिए जो भी एक कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, कोई भी एक घर बनाने के लिए कोई भी एक एंड यूज़र है, तो उसको एक आज बहुत बड़ा चैलेंज इस सेंस में है कि उसको घर भी बनाना है और आपने उसी बजट में घर बनाना जो इससे पहले वो प्लान कर बैठा था। आज चूँकि कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं। अच्छा, इस एक्सपो में फ़ायदा क्या है? उसको इस एक्सपो में ये फ़ायदा है कि चूँकि यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट जिसे कहते हैं कैटेगरी है, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो वो अपने बजट को देखते हुए, डिफरेंट वेरिएंट को देखते हुए, अपने घर के जो उसने बजट सेट किया हुआ है, डिफरेंट मटेरियल को सेट करके उसको मतलब सर्च करके उसको कैटेगराइज करके अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकता है और अपने घर में लगने वाले जो मटेरियल है उनको भी इजीली एक्सेस भी कर सकता है और उनको सेलेक्ट भी कर सकता है। सो जो एक्सपो है आज इस इन्फ्लेशन के दौर में, आज इस अनसर्टेनिटी के दौर में एक ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है ताकि लोग अपनी मर्ज़ी का घर भी बना सकें, अपनी कंस्ट्रक्शन भी करा सकें और अपने बजट के अंदर रहते हुए सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकें। थैंक यू। एज वी ऑल नो कि कंस्ट्रक्शन एक काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन आज की एक्सपो में यूथ बहुत ज़्यादा देखा गया। तो आइए हम पूछते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यही है कि कंस्ट्रक्शन का जो जितना भी बिल्डर रिलेटेड जितने भी काम है ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो एक बहुत ड्राई किस्म का सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अंदर यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है, वो भी क्योंकि
ये जो एक्सपो हो रही है, ये एक्सपो आम एक्सपो की तरह नहीं है जैसे कि नॉर्मली होती है ज़मीन की एक्सपो हुई तो सिर्फ जो सेल्स में आप कोई चीज़ सेल करने वाले आ रहे हैं इस तरह आ रहे हैं, लेकिन ये तमीर में मतलब कि तमाम इंडस्ट्री जितनी 73 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कनेक्टेड हैं, कह लें कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, और जितनी भी बिल्डिंग्स या जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके अलावा जितने प्लॉट्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ख़ास तौर पे ये तमीर एक्सपो इसमें ये किरदार अदा कर रही है कि एक ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रही है, कनेक्ट कर रही है तमाम सोसाइटीज़ को पब्लिक के साथ। पिछले 1 साल से मैं देख रहा था कोई इस तरह का इवेंट नहीं हुआ जो कि कनेक्शन करे, क्योंकि हर बंदे की ज़रूरत है, उसने प्लॉट भी लेना, उसने घर भी लेना, उसने घर बनवाना भी है, और ख़ास तौर पे जितनी जनरल पब्लिक है हमारी, इसके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा नौजवान यूथ जो हैं वो इस वक्त ये कह लें कि बेरोज़गार फिरे थे, उनको ये एक इवेंट जो ऐसा है जहाँ से उनको एक रोज़गार के कह लें कि रोज़गार के लिए एक कोई कनेक्शन जुड़ सकता है किसी न किसी बिल्डर के साथ, किसी न किसी सोसाइटी के साथ, और वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ पार्टिसिपेट कर रहा है इस किस्म की इवेंट्स के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करूँगा तमीर वालों को कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया, और हम जैसे हमारे साथ जैसे बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो बिल्डर्स हैं, ख़ासतौर पे DX वाले, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बिल्डिंग के रिलेटेड और जो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज आवर टुडेज एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक विद ड्रीम नेक्स्ट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।